अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में। तो पहला डेफिनेशन हमारे पास है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर इंडिपेंडेंट। सेट ऑफ वेक्टर उस वक्त इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ द सोल्यूशन इज़, अगर उनका सोल्यूशन A1 प्लस V1 A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 प्लस अप टू वन प्लस AN इंटू VN इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब निकलता है? ये ज़ीरो हो, इसका मतलब ये निकलता है कि इट मीन्स नो वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर्स। कोई भी वेक्टर, ठीक है ना, कोई भी वेक्टर उसको आप किसी दूसरे वेक्टर की लीनियर कम्बिनेशन के नहीं लिख सकते हो, लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर नहीं लिख सकते हो। तो फिर आगे चलकर मैं इसको मज़ीद एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। यानी इस तरह का कोई फॉर्म है, ठीक है ना, अगर, ठीक है ना, उसको हम किसी दूसरे लीनियर कम्बिनेशन की सूरत में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है? सेट ऑफ वेक्टर्स इसका लीनियरली डिपेंडेंट। सेट ऑफ वेक्टर उस वक्त लीनियरली डिपेंडेंट होगी इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। अगर उनमें क्या आ जाए? नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर आ जाए, A1 A2 A3 अप टू वन AN तक जाता है, सच दैट A1 V1 ए फॉर्म में ज़ीरो के बराबर है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है इट मीन्स एटलीस्ट वन वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर। इसका मतलब ये होता है कि कम अज़ कम एक ऐसा वेक्टर होता है वो किसी दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है, जबकि इसमें कोई भी वेक्टर किसी दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इसमें एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम किसी दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, A1, ठीक है ना, इसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे 2 4 का, ठीक है ना, 2 4 1 2 इसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे A1 2 4 प्लस A2, ठीक है ना, 1 2 इज इक्वल टू 0 0। अगर हम इसका लीनियर कम्बिनेशन निकालें तो A की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और A1 की 2 आ जाएगी, A2 की हमारे पास -2 आ जाएगी। तो क्या आता है? इसमें से कोई भी नंबर नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना, इसमें नॉन ज़ीरो होते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, यानी कि ज़ीरो ना हो, तो वो क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ज़ीरो हो जाए, सारी ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी देखें, ये है 1 0 0 1। अगर इसका लीनियर कम्बिनेशन निकालें तो A1 किसके बराबर होगा? ज़ीरो के। A2 भी किसके बराबर होगा? ज़ीरो के। ये इस तरह हम कर सकते हैं ना, जैसे कि A1 0, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, A1 इसको A2 करो, A2 0 1, जैसे कि A B करते थे ना, इसमें मैंने A कर दिया, तो A1 कामा 0 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? ये 0 A1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 0 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 0। तो पहला वाला A1 प्लस 0 A2 है, ठीक है ना, A1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? A1 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसका निकालें दूसरे का, A2 का, तो A2 प्लस 0 दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो A2 0 आ जाएगा, यानी कि A1 A2 A3 की वैल्यू 0 आ गई ना, तो वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर 0 नहीं आए तो वो क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है ना।